पाकिस्तान से भारत आई सीमा सचिन मीना को भारतीय नागरिक को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सीमा हैदर को अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। इसी बात को लेकर सीमा हैदर के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा मीना की नागरिकता में लगातार आ रही दिक्कतों को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर करने की बात कही गई है। दरअसल पाकिस्तान की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर का PUBG गेम के दौरान भारत के सचिन मीना से जान पहचान हुई थी, जिसके बाद दोनों की यह जान पहचान प्यार मोहब्बत तक पहुंच गई। जिसके बाद सीमा गुल हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर 13 मई 2023 को नेपाल होते हुए अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा आ गई। सीमा जी, इस समय आपका जीवन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खुशी से चल रहा है। आपको सरकार से क्या उम्मीद है नागरिकता के लिए? मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी ही उम्मीद है कि मेरी या मेरे बच्चों की जान कोई खतरे में नहीं डालेगा। और मैं नहीं चाहती कि मुझे अब अभी कहोगे घूमो फिर मैं नहीं, मैं घर में बहुत खुश हूँ। मैं सारी जिंदगी सचिन के साथ घर में गुजार लूंगी, बट मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। इस समय इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल से आपका जीवन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। इंस्टाग्राम तो बस ऐसे ही, हम इंस्टाग्राम नहीं है पेमेंट वगैरह कुछ नहीं, मगर यूट्यूब हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छे से हमारी सैलरी भी आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है। लगभग कितनी कमाई होती है आपको इनसे? अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। अक्सर देखा जाता है कि इंस्टाग्राम पर लोग आपको गलत कमेंट करते हैं। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग पाकिस्तान से ही हैं, पाकिस्तान के लोग ही मेरे पर गलत कमेंट करते हैं, तो उनको यही कहूँगी एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलें। जिसका कोई भी नहीं हो, जिसका कोई सहारा नहीं हो, जिनका बाप मर चुका हो, गाँव वाले निकाल चुके हो, ये कोई फिल्मी कहानी हकीकत है, एक बार वहाँ जाके चीजें देख लो कि अगर मेरा इतना भी झूठ है तो मैं गलत हूँ। जिसका कोई भी नहीं होता तो उसने अगर अपनी जिंदगी कोई कदम उठाया तो इसमें गलती क्या है? उनको, मुझे लगता है कि उनको तकलीफ इस यहाँ आने से नहीं, तकलीफ भारत से और हिंदू धर्म से है। 2023 खत्म होने को है, 2024 की शुरुआत होगी, तो आप इस नए साल में क्या कुछ नया करने वाली हैं? मैं सब कुछ मेरे लिए नया ही होगा और मैं बहुत खुशी से बिताऊंगी। भगवान से प्रार्थना कि हमारा 2024 अच्छे से गुजरे और हमारी जो एनिवर्सरी वो भी आएगी 13 मार्च को, कि हमारे 13 मार्च को ही हमारी शादी हुई थी मेरी सचिन के नेपाल में। तो किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी शादी की? बहुत सुंदर से करूंगी, तब तो नहीं धूमधाम से नहीं कर पाए थे, मतलब बहुत धूमधाम से करेंगे। राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है और मैं चाहूंगी कि कभी न कभी मैं भी देखूं। गुलाम हैदर की तरफ से जो ये अड़चनें पैदा की जा रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बेबुनियाद है, फालतू में वैसे बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बकवास करते रहते हैं वो फोन पे इधर उधर वीडियोस पे, तो ये बिल्कुल गलत है। उनके कहने से सब सिस्टम नहीं चलेगा, भारत का भी कानून है, भारत की भी चीजें हैं। सचिन और बच्चों के रिश्ते के बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत खुश हैं बच्चे, मेरी दोनों छोटी बेटियां तो सचिन के बगैर एक पल नहीं रहती। सचिन बाहर जाए तो रोते रहते हैं, जब तक सचिन लौट के नहीं आता तब तक रोती हैं कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। अगर कहोगे मम्मी अच्छी है तो पापा कहेंगे पापा अच्छे है, मम्मी गंदी है। इतने तक उनसे प्यार करते हैं सचिन। अगर मैं बच्चों को भूल वैसे डांट भी दूं ना, सचिन मेरे से लड़ पड़ते कि बच्चों को मत डांटो। सचिन के घर वालों से क्या कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है और कितना प्यार मिल रहा है? प्यार भरपूर मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है बाबा से, पापा से, मम्मी से, और सब कुछ। साड़ी पहनने से लेकर हर चीज मम्मी सिखाती हैं, पूजा करना। अब तो भोग भी मैं लगाती हूँ, कान्हा जी को भोग लगाना हो, ये सारी चीजें, कान्हा जी को रात को सुलाना हो या उनको नहलाना हो, अब ये सारी चीजें मुझे सिखा रही है और मैं करती भी हूँ। दिया जलाना हो, जैसे शनिवार को हम गेट पे दिया जलाते हैं, ये सारी चीजें मम्मी मुझे आस्ते आस्ते सिखा रही हैं। कुछ चीजें मुझे शुरू में समझ नहीं आ रही थी, अब वो आने लगी है। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस बारे में की गई? आज रबुपुरा में सीमा सचिन मीना के यहाँ से एक बहुत आवश्यक मैसेज जरूरी था। जो हमारी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगी हुई है, उसने महामहिम राष्ट्रपति जी के सचिवालय से वो याचिका गृह मंत्रालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजी गई। जब हमने वहाँ पता किया तो कल लगातार हम उनको रिमाइंडर भेज रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान गवर्नमेंट लगातार अड़चनें पैदा कर रही है, रुकावट डाल रही है। जो चीजें वेरिफिकेशन होके आ जाना चाहिए थी 6 महीने के अंदर टाइम होता है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार, वो अभी तक वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब, और उन्होंने कहा कि गुलाम हैदर वहाँ कंप्लेंट देते हैं, शिकायत करते हैं, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा आप इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, जिससे कि आगे प्रोसीडिंग जल्दी हो सके। इसलिए अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में
सीमा सचिन मीना की तरफ से याचिका लगाएंगे कि वो हस्तक्षेप करे, हमारे दो देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनका पालन हो और उसके तहत वो कार्रवाई करके वेरिफिकेशन करके यहाँ भेज दें। कागजों की सारी लंबी लिस्ट है। सीमा जब पाकिस्तान से आई तो सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से दे दिए गए जो लेके आई, और उसके आधार पर सारा वेरिफिकेशन हो और सारी कार्रवाई हो। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।